तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि 1882 का एक्ट है, उसमें कितने टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर सकता है और मुझे बहुत इंस्पायर कर सकता है ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। सो आप मेरा रीसेंट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि लॉ स्टूडेंट को कौन कौन सी वेबसाइट सर्फ करनी चाहिए इंटरनेट में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो इंटरेस्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होते हैं। पहला होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और दूसरा होता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 19 में दिया हुआ है और जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है वो सेक्शन 21 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है जो कि सेक्शन 19 में दिया हुआ है। सो सेक्शन 19 जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करता है। सो वेस्टेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि कंफर्म्ड इंटरेस्ट होता है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम अगर देखेंगे तो वहां पर ये जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफर होनी चाहिए। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एम होता है। सो सेक्शन 19 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी होती है वो कंफर्म होती है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी को ट्रांसफर होगी, वो कहलाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वो जो ट्रांसफर होना है प्रॉपर्टी का वो हो सकता है वो इमीडिएट हो जाए या फिर वो फ्यूचर में हो जाए। मतलब कि इमीडिएट बेसिस में भी वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है और फ्यूचर बेसिस में भी वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है। बट ये जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में ये ट्रांसफर होगा, ये कंफर्म रहता है। अब ऑन द अदर हैंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक कंडीशन अटैच होती है। उस कंडीशन के बेसिस में ही वो इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है और वो उसी पे डिपेंड करता है। सो इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ ए एंड इस एग्जांपल में ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा अगर वो B1 से जाकर शादी करता है 20 साल बाद। तो ये 20 साल बाद जो कंडीशन लगाई है ए ने वो एक कॉन्टिजेंट कंडीशन है। मतलब ये हो भी सकता है कि वो 20 साल बाद B1 से जाकर शादी कर ले और ये हो सकता है कि वो ना भी उससे शादी करे। तो अगर वो उससे शादी नहीं करता है तो ये जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो ए ने बी को दिया था वो जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि उस कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कि जो इवेंट है जिसके बेसिस में कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट को प्रॉमिस किया था ए ने बी को ट्रांसफर करने के लिए, वो ही इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी। तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हमेशा एक कंडीशन के साथ अटैच्ड होता है। अगर सेम एग्जांपल में जो बी है वो B1 से जाकर 20 इयर्स बाद शादी कर लेता है तो उस केस में जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट था जो कि ए को ट्रांसफर करना था बी को, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट था वो डिपेंड करता था एक अनसर्टेन इवेंट में, जो वो अनसर्टेन इवेंट है वो अब सर्टेन बन चुका है। मतलब कि बी ने B1 से शादी कर लिया है जो कि अनसर्टेन था, जब अगर हम 20 इयर्स पहले जाकर देखें तो उस केस में जब बी ने B1 से शादी कर लिया तो वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब कंफर्म है कि ए जो है वो बी को अपनी लैंड ट्रांसफर कर देगा। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि कॉन्टिजेंट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। मतलब कॉन्टिजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है बिटवीन वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज दैट इन वेस्टेड इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, या तो वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। बट जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है वो यहाँ पर कंफर्म होता है। बट अगर अदर हैंड हम कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में कोई इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी कि नहीं, और ये जो इवेंट होता है वो एक अनसर्टेन इवेंट होता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस था। अब चलिए ये देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट। दूसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो तुरंत ट्रांसफर हो सकती है, भले उसका एंजॉयमेंट जो है वो पोस्टपोन हो जाए। मतलब कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि तुम इसको 20 साल बाद जाकर यूज करोगे, तो ये चीज सर्टेन है कि 20 साल बाद जाकर जिस पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है वो यूज उसको कर पाएगा। तो इसलिए मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देती हूँ, बट जो उसका एंजॉयमेंट है वो मैं पोस्टपोन कर देती हूँ। तो इस केस में जो वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में जो पर्सन को मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो उसको
हेरिटेट भी कर सकता है, मतलब वो उसको आगे भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये कंफर्म है कि वो प्रॉपर्टी उसकी ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बट यही चीज़ अगर हम कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में देखें तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो अभी कंफर्म नहीं है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी होती है वो हेरिटेबल नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जिसको भी मैं अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रही हूँ प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को इनहेरिट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी यही सर्टेन नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन की है या नहीं है। नाउ जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो अटैचेबल इंटरेस्ट होता है इन द डिक्री ऑफ द कोर्ट, बट ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता है उसको हम अटैच नहीं कर सकते हैं किसी भी डिक्री के साथ। मतलब कोर्ट उसको डिक्री में अटैच करके उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहलाता है, जो कि कंफर्म इंटरेस्ट नहीं होता है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इन्हीं दो इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है, और इन्हीं दो इंटरेस्ट से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो पूरा बेस्ड है। मतलब कि प्रॉपर्टी इन्हीं दो इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि वो ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है और उनके बीच का क्या डिफरेंस है। So I would like to add that please subscribe this channel and like the video if you have learned something through this video. Also, if you want to know that what are the websites that can be useful for law student, then you can watch my recent video. Thank you.